अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 7 है। एडोबी इन डिज़ाइन की क्लास है हमारी, वो क्लास नंबर 7 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूल बॉक्स का टॉपिक, और उसका नाम है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल जैसा कि आप जो है इलस्ट्रेटर में भी देख चुके हैं, और आप जो है इसमें फ़ोटोशॉप में भी देख चुके हैं। दोनों में जो टेक्स्ट टूल है वो सेम होता है, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो एडोबी इन डिज़ाइन में आपके थोड़े से डिफरेंट है। लेकिन तमाम चीज़ें ये इलस्ट्रेटर से तो काफ़ी मिलती जुलती हैं। और फ़ोटोशॉप में हमारा इतना ज़्यादा काम नहीं होता टेक्स्ट टूल पे, लेकिन एडोबी इन डिज़ाइन में हमारा, एडोबी इलस्ट्रेटर में हमारा काम होता है, और उसका टूल और उसका टूल काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब इसमें कि जैसे कि आपको टॉपिक नज़र आ रहे हैं कि टाइप टूल है इसके अंदर, टाइप और ना पाथ टूल है। पाथ टूल आप अच्छी तरह से जानते हैं, और पाथ ऑप्शंस इसके हम देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ऑप्शंस में। कैरेक्टर पैनल हम देखेंगे, टेक्स्ट फ्रेम देखेंगे, टेक्स्ट फ्रेम सेटिंग देखेंगे, टेक्स्ट फ्रेम के ऑप्शंस देखेंगे, और टेक्स्ट थ्रेड्स देखेंगे हम। और इसके अलावा जो है हम फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट देखेंगे, टेक्स्ट रैप देखेंगे, टेक्स्ट रैप डायलॉग बॉक्स ऑप्शन देखेंगे, और इनसाइड अल्फ़ाबेट्स के अंदर किस तरह से टेक्स्ट क्रिएट होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और किसी इमेज में किस तरह से टेक्स्ट क्रिएट होता है, उसको हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने इन डिज़ाइन पे, और इन डिज़ाइन पे चलने के बाद हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं A4 साइज़ की। ठीक है, यहाँ कॉलम से मुझे कॉलम नहीं चाहिए। अगर आपको कॉलम नहीं चाहिए, मार्जिन एंड कॉलम्स में जाइए आप, और यहाँ से 1 कॉलम कर दें आप। ठीक है, तो ये यहाँ से जाए, कंट्रोल 0 से क्या होगा, ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, जो कि है ऑलरेडी आपका। और यहाँ पर आप अब इस पर आराम से काम कर सकते हैं। तो टेक्स्ट टूल हमारा टूल बॉक्स के अंदर है। इसका पाथ हम फ्रेम बना लेते हैं। सॉरी, इसमें जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पर हम इसका जो है एक फ्रेम बना लेते हैं, और फ्रेम बना के हम इसमें कोई भी चीज़ टाइप करके रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास टाइप टूल में प्लेस होल्डर टेक्स्ट मौजूद है, जो कि रेडीमेड टेक्स्ट है, जो कि हमारे इस पे यहाँ आ जाता है। तो हमने यहाँ ये देख लिया कि ये इस तरह से है। अगर स्टूडेंट आपका देखिए अभी यहाँ ग्रीन आ रहा है नीचे स्टेटस बार पे, और कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको छोटा करती हूँ तो फ़ौरन एक एरर आ गया है, और ये एरर आपका टेक्स्ट का है। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो देखें ये बता रहा है ओवर सेट, यानी ओवरफ्लो हो रहा है टेक्स्ट आपका, और वो टेक्स्ट ओवरफ्लो होने के बाद इस फ्रेम के अंदर मौजूद है, जहाँ से आपने ये एरर को रिमूव करना है। और आपने इस एरर को जो है किस तरह से रिमूव करेंगे, हम जैसे इसको ये करेंगे, देखिए आपका एरर भी चला गया और आपके सामने टेक्स्ट भी आ गया। तो अब स्टूडेंट देखते हैं हम यहाँ पर कि हम जो है किस तरह से रैपिंग कर से, सॉरी, पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। टाइप टूल ऑन पाथ टूल। पाथ टूल को हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले मेरे ख्याल से हम जो है टेक्स्ट फ्रेम की सेटिंग को देख लेते हैं। यहाँ पर ये टेक्स्ट फ्रेम है आपका, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम ये लें तो ये आपका आ गया। इसके जो चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है ये आपके सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि इलस्ट्रेटर में भी आते हैं, जैसे कि आपके फ़ोटोशॉप में भी आते हैं। ये तमाम टेक्स्ट हैं, आप जो भी इसमें से लेना चाहें वो टेक्स्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आप का यहाँ पर इफ़ेक्ट्स हैं, कौन सा इफ़ेक्ट्स बोल्ड है ये बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक चाहिए इटैलिक हो जाएगा, नैरो इटैलिक है नैरो बोल्ड है, ये तमाम चीज़ें। यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जो है ये बेसिकली ये जो है आपका, ये तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, ये आपका फ़ॉन्ट फैमिली है, ये आपका फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट है, ये आपका जो है स्पेसिंग देने के लिए। अगर यहाँ पर देखिए मैं, तो ये देखिए लाइन में स्पेसिंग आ रही है आपकी, ठीक है ना। यहाँ पर लाइन की स्पेसिंग हम कम कर दें, अगर यहाँ पर खोलते हैं तो ऑटो कर दें आप, तो नॉर्मल हो जाएगा। ये जो है ये ऑल कैप्स, तमाम कैप्स करने के लिए मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ आपके लिए, और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। यहाँ पर ये पूरा जूम यानी कि सब कैपिटल, ठीक है ना। अब यही चीज़ एक और जगह भी है, जो जूम है, ये भी जूम है, आप ये भी कैपिटल है।
लेकिन ये कैपिटल और ये कैपिटल में ये फ़र्क है कि इसका पहला लेटर कैपिटल होता है, यानी साइज में बड़ा होता है। सब कैपिटल होते हैं लेकिन पहला लेटर साइज में बड़ा होता है, जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है। सुपर स्क्रिप्ट किसी चीज़ को करना है तो सुपर स्क्रिप्ट किसी भी चीज़ को हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम जो है लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक हम वाटर का फार्मूला ले लेते हैं H2O, ताकि हम सब स्क्रिप्ट भी कर लें, सुपर भी। यहाँ पर देखिए जैसे कि वर्ड में भी मैं कराती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट या ये इलस्ट्रेटर में भी है, यहाँ पर ये देखिए ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया आपका, सही है। और ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट हो गया। ये सब स्क्रिप्ट करेंगे हम, ये देखिए सब स्क्रिप्ट ये हो गया। अंडरलाइन किसी भी चीज़ को करना है तो इसके अंदर ये अंडरलाइन है आपकी। स्ट्राइक थ्रू कोई भी चीज़ करनी है कि इसमें शामिल नहीं है वो, तो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है और ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आती भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर अगर ज़ीरो में करती हूँ और यहाँ पर से ये ले नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर ये लाइन है मेरे ख्याल से वो है और नहीं लेगा ये। यहाँ से जो है इसमें अगर बढ़ाती हूँ, देखिए कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर अगर करती हूँ कैरेक्टर के दरमियान स्पेसिंग कम होती जा रही है, ठीक है। और जो इसका ऑटो है नॉर्मल है वो ये। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये करने से आप देखें लाइन के दरमियान इसमें स्पेसिंग हो रही है, इसमें कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग हो रही थी, सही है। और इसका ऑटो जो है वो 100 है। यहाँ पर जो है आपका ये ऊपर टॉप पे जाने के लिए, ये बॉटम पे आने के लिए, यानी कि कोई चीज़ है अगर आप उसको टॉप पे रखना चाह रहे हैं तो ये देखिए टॉप पे चला गया ये, ठीक है। अब टॉप पे रख के आप इसे थोड़ा ऊपर नीचे, यहाँ से नीचे कर लें, यहाँ से ऊपर कर लें, तो ये इस तरह से आपका ये हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ से मैं बढ़ाऊँ तो ये कैरेक्टर की स्पेसिंग बढ़ रही है। यहाँ से अगर करूँ तो ये तिरछा होता जा रहा है टैलिक अपनी मर्जी से। यहाँ से अगर करूँ तो ये कलर चेंज होगा। और अगर मैं यहाँ पर एक मैं जो हूँ एक काफ़ी कैपिटल लेती हूँ, जैसे मैंने H ही ले लिया, मैंने इसे बड़ा कर लिया और मैंने इसे जब भी नीचे ड्रैग किया तो मेरे पास H यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसे कलर दिया, कलर मेरा ये है, और मैंने इसको लाइन दे दी ग्रीन, आउटलाइन, सॉरी मैंने इसे कलर दिया, आउटलाइन पे आई नहीं मैं, अभी कैसे ग्रीन हो जाएगी, यहाँ पर आउटलाइन ग्रीन दे दी। अब आउटलाइन ग्रीन दे दी अगर, तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर अगर मैं जूम करके इसको दिखाऊँ आपको तो इसकी आउटलाइन ग्रीन आ रही है, ठीक है। अब आउटलाइन आपकी ग्रीन आ रही है। आउटलाइन जो आपने दी है वो आपने यहाँ से दी है, ठीक है ना। ये इसका स्ट्रोक है, ठीक है ना, स्ट्रोक कलर है। अब स्ट्रोक अगर यहाँ से हम देंगे तो अभी स्ट्रोक इसका ये आपका यहाँ से कम हो गया, यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से 0.5 कर दिया आपने, तो यहाँ से स्ट्रोक आपका ये इस तरह से आपका आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और ये चीज़ तो आपको पहले से भी आती थी लेकिन मैं रिवीजन इसलिए करवा रही हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पर आते हैं और कंट्रोल 0 कर लेती हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, आपको पता है ये अलाउड वर्ड। अच्छा देखिए अब यहाँ पर अगर मैं इसको वो देती हूँ मार्जिन्स 2 कॉलम्स, 2 कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको भी मैंने टेक्स्ट फ्रेम में जाके 2 कॉलम्स कर दिए, ठीक है। ये भी 2 कॉलम्स में हो गया टेक्स्ट फ्रेम में जाके, और ये भी 2 कॉलम्स में हो गया। यहाँ पर अब अगर
मैं यहाँ पर ये देती हूँ तो ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरह से आ रहा है और ये यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। यानी कि आपका स्पाइन से ये जो है ये सेटिंग करेगा टूवर्ड, अलाइन टूवर्ड स्पाइन और अलाइन अवे फ्रॉम स्पाइन। ये स्पाइन से दूर जाएगा और ये स्पाइन से करीब हो जाएगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये स्पाइन से करीब हो गया, ये स्पाइन से दूर हो गया। ये स्पाइन कौन सी है? बीच वाली है, ठीक है ना। अब क्योंकि हमारे कॉलम सही नहीं है, इस वजह से ये इस तरह से आ रहा है। जब कॉलम सही होंगे तो हमारे ये इस तरह से नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने जो है वो देखा कि किस तरह से हम आउटलाइन को और फिल कलर को जो है किसी भी कैरेक्टर में या किसी भी वर्ड में हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ आते हैं, ये जो है हमारे पास ये पॉइंट क्या करता है। यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अननेसेसरी भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेसेसरी होती हैं। वो दरअसल उसकी प्रॉपर्टी थी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये जो मैप फिल्टर वगैरह के ही नहीं है, हम देख रहे थे यहाँ पर स्पाइन का। तो स्पाइन का देखने के लिए हम यहाँ पर जो है इसको जो है क्या करते हैं, डिलीट करते हैं और हम यहाँ टेक्स्ट लेते हैं और यहाँ पर हम जो है इसको टाइप टूल में जाके या राइट क्लिक करके हम जहाँ पर इसको, एक मिनट, इसके अंदर टेक्स्ट ले आऊँ मैं। टेक्स्ट होगा तो फिर इसके ऊपर कमांड होगी ना। यहाँ पर ये ले लिया मैंने और यहाँ पर ये लेने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई जनाब, राइट क्लिक किया मैंने और राइट क्लिक करके मैं टेक्स्ट फ्रेम ले लूँ या टाइप में से जाके ले लूँ, बात एक ही है। दो मैंने यहाँ पर वो कर लिए, प्रीव्यू देख लें आप, ये दो मैंने कर लिए हैं। यहाँ इसकी थोड़ी सी गटर विड्थ में सेट करती हूँ, सही है। अब देखिए ये गटर विड्थ इससे सेट हो गई है, ठीक है ना। अब हम जो है यहाँ पर करते हैं, देखिए अब यहाँ पर तो ये सेंटर लाइन है, ये राइट अलाइन है, ये लेफ़्ट अलाइन है। अगर यहाँ करती हूँ मैं तो ये राइट वो हो गया, यानी कि ये अलाइन टूवर्ड्स स्पाइन है, और यहाँ पर करती हूँ तो ये जो है अलाइन स्पाइन है, यानी कि एक तरफ से ये इस तरह से स्पाइन की तरफ हो गया है। और ये वाला यहाँ से अगर करूँगी तो ये वाली साइड स्पाइन की तरफ हो जाएगी, ये बीच में स्पाइन कहलाती है ना। और यहाँ से करूँगी तो ये इस तरफ स्पाइन कहलाएगी, लेफ़्ट साइड स्पाइन के आ जाएगी स्पाइन के साथ, और यहाँ से राइट साइड स्पाइन के साथ आएगी। यहाँ से ये लेफ़्ट आपका होगा, लेकिन ये एडजस्टमेंट यानी जस्टिफाई के साथ होगा। यहाँ पर सेंटर भी जस्टिफाई के साथ होगा और यहाँ पर जस्टिफाई पूरा ये जस्टिफाई कर देगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपको जो है जस्टिफाई का और इसका ये आ गया तरीका, इसमें से इस तरह से ये करते हैं। ये हो गया हमारा टेक्स्ट का वो। अब अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पैराग्राफ का है, ठीक है ना। यहाँ पर ये टेक्स्ट का आपका है, कैरेक्टर का सॉरी, और यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हमने सारी देख ली, आपको सब समझ में आ गया। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लाइन के लिए अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि ये लेफ़्ट राइट साइड पे पैराग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। आगे आपको बढ़ाना हो तो यहाँ पर एक लाइन यानी एक पैराग्राफ अगर आपकी सिलेक्शन हुई भी है तो जहाँ जहाँ एंटर यूज़ हुआ है वहाँ से ये पैराग्राफ बनाने के लिए ये लाइन इस तरह से आप आगे कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये लेफ़्ट यानी राइट साइड से आपका ये कम ज़्यादा होगा, जैसे कि एरो में नज़र आ रहा है। देखिए एरो में हर चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है ना। यहाँ से ये इस तरह से ये आपका बढ़ता जाएगा और ये आपका कम होता जाएगा। इस तरह से आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये अगर मैं बढ़ाऊँ ये कम करूँ तो यहाँ पर ये पैराग्राफ यानी माइनस में चला गया। नीचे वाली लाइन यहाँ पर ऊपर वाली लाइन, यहाँ पर नीचे वाली लाइन कम ज़्यादा हो गई, ये देखिए ये यहाँ पर ये कम हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ज़ीरो रख रही हूँ मैं, यहाँ पर भी ज़ीरो रख रही हूँ ताकि नॉर्मल हो जाए। यहाँ पर ये अब यहाँ पर जो है आपका ये भी इसी को कवर करता है। देखिए फर्स्ट लाइन जो है वो नीचे आ जाएगी और ये इस तरह से हो जाएगा,
तो यहाँ पर ये इस तरह से आपका पैराग्राफ जो है वो ये इस तरह से आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप वो होती है जिसमें एक कैरेक्टर बढ़ जाता है और उसके बाद जो है वो उतनी लाइन के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने रखा, यहाँ पर देखिए ड्रॉप कैप, ये आपका ड्रॉप कैप आ क्यों नहीं रहा, 1 मिनट रुके, सेटिंग कहीं आउट है इसकी, अभी हमने जो सेटिंग की है इसकी वजह से ये ड्रॉप कैप नहीं दे रहा है। ये नॉर्मल होगी तो ये ड्रॉप कैप देगा। यहाँ पर एक काम करती हूँ, मैं दूसरी पैराग्राफ ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर उसकी वजह से वो नहीं आ रहा है ड्रॉप कैप। यहाँ पर आ गई और फिल कर लिया प्लेस होल्डर में ये। अब यहाँ पर लेते हैं हम ड्रॉप कैप, पैराग्राफ में हमारे पास ड्रॉप कैप मौजूद है, ये देखिए। ठीक है, वहाँ पर मैंने बताया था ना आपको, कोई वहाँ पर चीज़ ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो नहीं हो रही। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये पैराग्राफ में स्पेसिंग है। अब यहाँ पर जितना भी आपको बढ़ाना है, देखिए अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका, यहाँ से तो आपने ड्रॉप कैप को बढ़ाया है और यहाँ से अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर ड्रॉप कैप में देने हैं तो वो, अगर नहीं देने तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ये इसकी सेट दी हुई है उन्होंने ऑप्शंस, कि आपको अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर देने हैं तो दे दें और नहीं देने तो आप सिर्फ एक को ही ले लें। ये देखिए, ठीक है, तो ये यहाँ पर ड्रॉप कैप हो गया आपका। तो स्टूडेंट आपने देखा, यहाँ से अगर आप यहाँ से देखें तो टाइप में आपका जो है पैराग्राफ आप ओपन करेंगे तो पैराग्राफ में यहाँ आपको ये ड्रॉप कैप नज़र आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं, यही सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको आ गया है कि ड्रॉप कैप किस तरह से लेना है, किस तरह से करना है। और यहाँ पर इसको नॉर्मल, अगर नॉर्मल करना है आपको तो आप चले जाएँ यहाँ, जितना नॉर्मल आपको 0 कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा और बड़ा कर देंगे तो आप ये बड़ा हो जाएगा। शेडिंग आपकी जो है ये शेडिंग आ जाएगी उस पैराग्राफ पे, जो भी शेडिंग आपको देनी है। यहाँ पर सयान कलर की शेडिंग है, येलो कलर की शेडिंग देनी है, येलो कलर की शेडिंग आ जाएगी। जो भी शेडिंग आपको देना है वो शेडिंग आप यहाँ पर ले सकते, नहीं देनी नन कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखें कि बुलेट्स और नंबरिंग, यहाँ पर जो है बुलेट्स और नंबरिंग के लिए आपके पास एंटर का होना लाजमी है। आपको वर्ड में भी ये मैं चीज़ बता चुकी हूँ कि एंटर जब तक नहीं होगा बुलेट्स और नंबरिंग पे वक्त पता नहीं चलेगा हमें कि क्या काम हो रहा है। यहाँ पर आते हैं, बुलेट्स देते हैं, ये देखिए बुलेट्स आ गए, नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग आ गई। तो यहाँ से ये बुलेट्स से नंबरिंग आ गई। अब यहाँ पर आते हैं हम नीचे, क्योंकि आपको प्लस नज़र आ रहा है, एरर भी नज़र आ रहा है, हमारे पास टाइपिंग का वो छोटा है। ठीक है, अब मैंने ये कर लिया, यहाँ पर कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद हाइफिनेशन, हाइफिनेशन ये होती है जो डैश लगे हुए होते हैं। देखिए मैंने हटा दी, कहीं भी आपको डैश नज़र नहीं आ रहा है। जैसे लगाऊंगी ये देखिए हाइफिनेशन आ गई आपकी। हाइफिनेशन बड़े कैरेक्टर को तोड़ के जो है नीचे शिफ्ट कर देती है और आगे डैश लगा देती है, हाइफिनेशन कहलाती है। अब यहाँ पर आते हैं हम और लेआउट में जाके 2 पैराग्राफ करते हैं। मार्जिन एंड पैराग्राफ में 2 या 3 जो भी आपको चाहिए हो। यहाँ पर सॉरी, यहाँ से नहीं, गलती कर रही हूँ मैं। यहाँ पर जो है आपके पास टाइप में या आपके पास उसमें जनाब ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन पे आ जाए। टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन पे आके यहाँ पर इसको 3 कॉलम बना दिया आपने। ठीक है, 3 कॉलम बना दिए मैंने, इसको छोटा किया, आपके सामने 3 कॉलम आ रहे हैं। क्योंकि टेक्स्ट कम है तो 3 कॉलम में शिफ्ट नहीं हो पा रहे, अब हमने 3 कॉलम में शिफ्ट कर दिए। जब यहाँ 3 कॉलम में शिफ्ट हो गए तो अब आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है बैलेंस कॉलम और ये कंट्रोल ए किया मैंने, यहाँ पर लिया तो ये दोनों इस तरह से आपके जो है ये आ गए, जिसमें जो है डू नॉट अलाइन बेस लाइन गिर से अलाइन, ये बेस लाइन गिर से अलाइन। अगर बेस लाइन गिर से अलाइन इस तरह से होना है तो ये जाएगा। अगर कॉलम बढ़ाना है आपको तो यहाँ से बढ़ाने हैं, कम करने हैं तो यहाँ से।
यहाँ पर ग्रिड आपको कम करनी है, बढ़ानी है, तो आप इस तरह से इसको सेटिंग कर सकते हैं। इसमें जो है आपका नंबर्स भी हटा दूँ मैं, सही है। और यहाँ से जो है ये आपका स्पैन है, स्पैन यानी कि विड्थ में आपका लंबा करता है, कॉलम पे डिपेंड नहीं करता है स्पैन। तो यहाँ से आपने देख लिया, तो ये हमारे पास पैराग्राफ भी हमारा हो गया और हमारे पास कैरेक्टर का भी पूरा पैनल हो गया। दोनों पैनल हमने कर लिया, यहाँ पर सब देख लिया। टेक्स्ट फ्रेम भी देख लिया हमने, टेक्स्ट फ्रेम की सेटिंग। टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन में से अभी हमने सिर्फ वो देखा है और यही अभी हमें देखना है, क्योंकि टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन हम आगे भी करेंगे। टेक्स्ट फ्रेम की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, वो यहाँ पर देख ली हमने। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो टेक्स्ट फ्रेम की हैं, ये टेक्स्ट फ्रेम ही है हमारा। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें कवर कर ली है। यहाँ तक हमारा हो गया टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन से। टेक्स्ट थ्रेड हम पहले देख चुके हैं क्लास में, लेकिन अभी हम दोबारा देख लेते हैं। फिल विद प्लेस होल्डर हम देख चुके हैं। टेक्स्ट रैप हम करते हैं अभी। टेक्स्ट रैप पे जाने से पहले मैं आपको टेक्स्ट थ्रेड बता दूं, ताकि एक टॉपिक यहाँ पर ये ख़त्म हो जाए हमारा। ये देखिए यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर मैंने ये ले लिया, यहाँ पर मैंने ये ले लिया, यहाँ पर मैंने पहले इसके अंदर टेक्स्ट लाएंगे, ये ले लिया, ठीक है ना, और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। अब मेरे पास ये इस तरह से ये आ गया। अब अगर मैं व्यू में जाके एक्स्ट्रास में जाके शो टेक्स्ट थ्रेड करूँ, तो ये थ्रेड्स आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ थ्रेड्स यूज़ हुए और कहाँ कहाँ ये थ्रेड्स जो हैं आपके अप्लाई हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देख ली है किस तरह से थ्रेड्स को आप अप्लाई करेंगे और आप इसको जो है देखेंगे। किसी भी चीज़ को जब हम डिलीट करते हैं तो वो थ्रेड वहाँ से ख़त्म हो जाता है और उसके अंदर वो टेक्स्ट आ जाता है। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर ये थ्रेड का हमने देखा कि थ्रेड जो है वो बताता है किस टेक्स्ट बॉक्स में कौन सी चीज़ है। सही है। अब हम आते हैं रैपिंग पे। रैपिंग का मकसद है कि कोई भी चीज़ जो आप हटा देंगे, कोई भी चीज़ जब आप कोई इमेज कोई ऑब्जेक्ट कोई रखते हैं तो वो रैप हो जाए, यानी टेक्स्ट के साथ रैप हो जाए। टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह है वो छोड़ दे और ऑब्जेक्ट को आने दे। तो इसके लिए सबसे पहले वही मैं कंट्रोल 0 कर दूँ, इसको सामने आ जाए, और यहाँ पर टेक्स्ट ले लूँ, इतना भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें प्लेस होल्डर से करवाना है। अब देखिए, अगर यहाँ मैं कोई ऑब्जेक्ट लेती हूँ, यहाँ पर ये सर्कल ले लिया बेसिकली मैंने, ये देखिए ये सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर ही आ रहा है सर्कल, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होगा जब हम रैपिंग करेंगे। ये देखिए ये रैप कर देंगे, ये रैप है। ये रैप आपका लाइन वाइज हो गया, यानी कि बिल्कुल करीब से आ गया, और ये टॉप एंड बॉटम हो गया। तो ये यहाँ पर रैपिंग है। अगर रैप को विंडो में जाके आप खोलें तो टेक्स्ट रैप का पूरा पूरा पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से चीज़ आ रही है, ये इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है। इस तरह से आने के बाद आप इसमें जितना चाहें गैप और जितना चाहे वो रख सकते हैं। इस तरह ये जम कर जाएगा इसमें, तो हम जम नहीं करानी, हमें यहाँ पर आके रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप पे आप रखेंगे। रैप अराउंड बॉन्ड शेप पे आपका इस तरह से आएगा, नन से नन हो जाएगा, यहाँ पर ये इस तरह से आएगा, और यहाँ पर ये इस तरह से लेंगे, और यहाँ टॉप एंड बॉटम, और यहाँ पर जम टू नेक्स्ट कॉलम। अगर मैं इन्वर्ट करती हूँ तो देखिए इन्वर्ट में ये इन्वर्ट हो गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फिल कलर आपका दिया हुआ है इसमें ऑब्जेक्ट में, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ नहीं आएगी जब तक हम नो फिल नहीं करेंगे। नो फिल करके और लाइन आप कोई सी भी दे दें इसे। अब देखिए आपके यहाँ पर इन्वर्ट किया मैंने, ये देखिए इन्वर्ट से क्या हुआ, मेरा ये टेक्स्ट क्या के अंदर मेरी चीज़ आ गई है, जो भी चीज़ थी मेरी, ठीक है ना। क्योंकि फिल नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, अगर आपको इन्वर्ट करना है तो फिल के बगैर ही आएगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ गया। यहाँ पर आने के बाद आप राइट क्लिक करके इसको जो है
आप इसे यहाँ पर जो है ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए ये चीज़ अलग हो रही है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के साथ है ये। अगर आपको वो करना है कि आपको अलग करना है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर क्रिएट आउटलाइन है। क्रिएट आउटलाइन जब आपने किया तो ये एज अ ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन गया है, और ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद आपका अभी साथ ही है। इसके बाद राइट क्लिक करें और अनग्रुप कर दें। अब ये अलग हो गया, इसको उधर ले गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसको पहले आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद ये देखिए आपका ये आ गया, नहीं अनग्रुप करना भी आ गया और वो भी करना आ गया। इसी तरह कोई भी चीज़, आप कोई पिक्चर ले रहे हैं, कोई ले रहे हैं और वो किसी टैक्स के ऊपर है, तो आप उसके अंदर आसपास लेंगे तो वो आसपास आएगी। लेकिन जब आप उसको वो करेंगे कि आप उसको देखिए, मैं एक यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। प्लेस कर दिया मैंने प्लेस की कोई पिक्चर, डॉक्यूमेंट में मेरे पास सिलेबस है और सिलेबस में इन डिज़ाइन यहाँ पर इसमें आ गई, डिज़ाइन सिलेबस में आ गई मैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं यहाँ पर कोई इमेज ले रही हूँ, ठीक है, प्लेस करवा रही हूँ, ये कहाँ आ गई है? अच्छा, ये सेलेक्ट हुआ था तो ये इसके अंदर आ गई है शायद। कंट्रोल जेड कर रही हूँ, ये देखिए आपकी ये इमेज देखिए यहाँ पर है, वो उसके पीछे आ गई थी। अब ये इमेज मुझे जितनी बड़ी लेनी है मैंने ये ले ली, ठीक है ना, आपके सामने ये मैंने इतनी बड़ी ले ली। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मुझे रैपिंग करनी है और पिक्चर हमेशा जो है टेक्स्ट के ऊपर आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये रैप किया, ये इस तरह से हो गया, रैप अराउंड ये किया मैंने, ये इस तरह से हो गया। लेकिन ये इस तरह से हो के आपका जो है आपको नज़र नहीं आ रहा है। आप जब यहाँ पर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर तो ये इसके ऑप्शन हैं, ये इसके ऑप्शन भी, बूथ वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पर जब आते हैं आप डिटेक्ट एजिस करें, डिटेक्ट एजिस में ये देखिए एजिस बन गई हैं। अब ये एजिस जो है अगर आप लेयर पे जाएंगे तो ये लेयर पे देखिए यहाँ पर इसको नीचे ले आया। जब नीचे लाएंगे तो ये देखिए आपके पास ये एजिस आपकी आ गई हैं। इसको नीचे रखते हैं, ये देखिए, और यहाँ से ये इसको जब ऑप्शन में से हटाते हैं तो ये देखिए आपके सामने ये इस तरह से ये चीज़ आपकी बन के आ गई है। अब आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आपके सामने आ गई है, ठीक है ना। अब हम इसको हटाते हैं तो ये देखिए ये आ गया, यहाँ से रखते हैं तो ये आ गया। अब आप अगर यहाँ पर इसको ऊपर कर दें इसके, ठीक है ना, इसको हटा दें, एक और इमेज लेती हूँ। देखिए अभी मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, एक और इमेज लेती हूँ और वो इमेज यहाँ पर ये वाली इमेज ली मैंने सबसे पहले, इसके ऊपर रख ली। अब यहाँ पर जो है रैप टेक्स्ट में हम जाएंगे, ये रैप टेक्स्ट विंडो से जब हमने खोला ये वाला लेंगे हम, ताकि ये सारी रन आउट है। जब ये वाला लेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन रहेगा और यहाँ पर ये ले लीजिए, ये इमेज है। ये इमेज में आप ये चीज़ आप लेयर में ये चीज़ नीचे, तो जब ये चीज़ ले लिया आपने, अब आप देखिए यहाँ सही है ना। अब तो ये आपका इस तरह से रैप टेक्स्ट आपका इस तरह से हो गया। और अगर आप कोई चीज़ लेते हैं यहाँ पर, फ़र्ज़ करें मैं फ्लैट आइकन से कोई चीज़ लेती हूँ, फ्लैट आइकन में
पीएनजी फाइल है, लेकिन उसका वो नहीं हुआ कोई फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पर तो वो एज इट इज़ ही आएगी। चलें यहाँ पर ले लेती हूँ फिर भी मैं। बटरफ्लाई ले लेती हूँ। यहाँ पर ये बटरफ्लाई ले ली। अब बटरफ्लाई ले ली, बटरफ्लाई लेके पीएनजी है, लेकिन यहाँ पर ये क्या, मैंने ये आ गया, ये क्या, तो ये आ गया। अब ये आ गया यहाँ पर, तो इसको मैंने डिटेक्ट एज कर लिया। देखिए एजेस यहाँ पर आ गई आपकी, और यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है, और यहाँ पर देखें ये आपकी इस तरह से आ रही है। ठीक है, ये आपकी इस तरह से होगा। अब आप ये चाह रहे हैं, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर अगर इसे पेंसिल से डिज़ाइन कर लूँ, सही है, यहाँ पर पेंसिल से इसे रीड्रॉ कर लूँ। पेंसिल से डिज़ाइन करने में थोड़ा सा मेरा हाथ हिल रहा है, क्योंकि मैं ज़रा अनकम्फर्टेबल बैठी हुई हूँ सर्दी की वजह से। बेड पे टेबल पे ये काम सही होता है। तो यहाँ पर ये मैंने एक ऐसी रीड्रॉ कर ली, ठीक है ना। अब इसको तो हटा दिया हमने, पीछे वाली को, इसका काम हो गया ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर ये आ गया। ये लेने के बाद यहाँ पर जो है आपने ये हटा दें इसको। ये देखिए, अब आपने जब ये लिया तो यहाँ पर ये चीज़ आपके ऑटोमेटिकली आ गई है। ठीक है, इसको हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पाइन के साथ ये ऑटोमेटिकली हमने डिज़ाइन किया है, तो ये टूल से ऑटोमेटिकली इसने ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देख लिया ये इस तरह से होगा। और क्या चीज़ रहती है हमारी, प्लेस ऑर्डर हो गया, ये हो गया, रेपटेक्स हो गया। अच्छा, इनसाइड अल्फ़ाबेट में अभी रहेगा, ये पिक्चर में, इनसाइड पिक्चर में ये मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये ले लिया आपने। इसके बाद इन्वर्ट करेंगे, तो इन्वर्ट में यहाँ पर अब देखिए, इन्वर्ट में पिक्चर जब भी आएगी ना, जब हमारा यहाँ पर ये नन होगा। जब ये नन क्या आपने आपकी आई भी थी, ये देखिए आपके सामने आ गई है। अब आप इसे बड़ा करें, छोटा करें, जो भी करें वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसी के अंदर रखना है और इसी के अंदर, तो आप जो है यहाँ पर इसको सबसे पहले आप क्रिएट आउटलाइन करेंगे। यहाँ पर जाके डन कर दें आप, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको क्रिएट आउटलाइन होगा नहीं, ये टाइप में जाके इसको हम दोबारा से एक ये करते हैं कि क्रिएट आउटलाइन, कंट्रोल शिफ्ट ओ इसकी शॉर्टकट है। क्रिएट आउटलाइन की कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दें। फिर इसके बाद जो है आप अनग्रुप कर दें। अनग्रुप करके इन लोगों को आप डिलीट कर दें। सही, अब आपके पास ये आ गया, इसको ग्रुप कर लें। और अब जिस तरह भी आप चाहें आप रख सकते हैं। ये तो आपके सामने ही हो गई। लेकिन अगर कोई ऐसा हमने लिया है, यहाँ पर एक कॉलम कर लेते हैं इसे, एक मैंने लिया, दो तरीक़ों से हम तीन तरीक़ों से दिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि किस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर वही एच ले लिया मैंने, एच, और एच को थोड़ा बड़ा कर लिया। अब आप आउटलाइन देख लें, अगर सही हो, सॉरी फॉन्ट देख लें, अगर आप सही है तो ठीक है, और अगर सही नहीं है तो फिर आप चेंज कर लें। नहीं, अनडू, वही वाला सही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर मैं क्रिएट आउटलाइन कर लेती हूँ इसको, कंट्रोल शिफ्ट हो। अब इसको बड़ा कर लें आप। अब इसको बड़ा करके इसके अंदर टेक्स्ट लाने के दो तरीके हैं। आप जो है फिल को नन कर दें,
ठीक है। फिल को नन करके आप यहाँ पर कर्सर रखें। कर्सर रख के आप टाइपों में जाएं। आपके पास जो टेक्स्ट है वो आप करें और आप टाइपों में जाएं, तो टाइपों में जाके यहाँ पर आप वो कर लें। और उसके बाद आप यहाँ से जो है इसको यानी कि इस तरह से हम जो है इसको ये ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। इसको और इसको यहाँ पर ये करेंगे तो ये आ जाएगा। और फिर इसके बाद आप जो है टाइपिंग को बड़ा कर लें या और टाइपिंग इसके अंदर डाल दें। ये टाइपिंग को बड़ा कर लें, ये आपकी सीधा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर जाके देख लें, एडजस्टमेंट जस्टिफाई कर लें और यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ये आ गया। थोड़ा और छोटा कर लें, ये आ गया। और इसके बाद यहाँ पर जो है इसको टेक्स्ट को यहाँ पर देखिए इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं। जस्टिफाई करना है हमें। जस्टिफाई करके हम जो है थोड़ा सा और इसको वो कर लेते हैं, छोटा कर लिया मैंने। छोटा करके इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लिया। ठीक है, अब देख लें अगर ज़्यादा टेक्स्ट है तो इसको थोड़ा डिलीट कर दें ताकि जो है प्लस का वो हो जाए। ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद अब देखिए इसको अब ये यहाँ पर हम दे देते हैं। ठीक है ना, इतना सा टेक्स्ट था बस, ये देख लिया आपने, इतना सा टेक्स्ट था। तो इतना सा टेक्स्ट तो हम डिलीट कर सकते हैं। इसको जो है एक मिनट कंट्रोल ए करके आप जो है लेफ़्ट अलाइन कर लें। लेफ़्ट अलाइन करके थोड़े से सेंटेंसेस डिलीट कर दें, ये आ गया। अब देखिए आपका ये एच बन गया है। अगर यहाँ पर कंट्रोल एच कर दें आप तो सारी एजेस हो जाएंगी और यहाँ पर इस तरह से ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप यहाँ पर स्टूडेंट जो भी करना चाहें, जो भी वो देना चाहें, किसी भी उसमें टेक्स्ट में आप दे सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ओ लिखूँ, ओ ले लिया मैंने कैपिटल और थोड़ा सा बड़ा कर लिया कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से, और फिर मैंने इसको क्रिएट आउटलाइन कर दिया। क्रिएट आउटलाइन में इसलिए कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जो है फिर इसको बड़ा कर लेती हूँ और इस तरह से जो है ये आ गया। एक आपने इन्वर्स करके टेक्स्ट देखा, इन्वर्स करके आपके पूरे उसमें आता है, ये चीज़ में आएगा। और एक हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर हमने नन कर दिया। ठीक है ना, और यहाँ पर हमने आउटलाइन ले ली। ठीक है, और यहाँ पर हमने टेक्स्ट ले लिया। अब देखिए आप कुछ भी यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। जो टाइप आप करेंगे वो आप जो है फिर जाहिर बात है उसके लिहाज से करेंगे और उसी के लिहाज से यहाँ पर ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर कंट्रोल ए करके इसके अंदर टाइप को रखेंगे प्लेस होल्डर करके तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो आपने देखा स्टूडेंट यहाँ पर जो है आप इस तरह से अपनी चीज़ों को रैपिंग करके अल्फ़ाबेट और इमेज दोनों के अंदर आप जो है अपना टेक्स्ट ला सकते हैं। और अभी हमने दोनों के अंदर देखा कि किस तरह से रहता है। अब हमारा एक टॉपिक रह गया है यहाँ पर कि हम पाथ पे किस तरह काम करेंगे। टेक्स्ट पाथ पे, टेक्स्ट पाथ पे काम करने के लिए आप देखिए यहाँ पर कि कोई भी अगर आप पेंसिल टूल से कोई पाथ बना लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये पाथ मैंने बना दिया। ठीक है ना, और इसको मैंने लाइन पे कर लिया यानी कि वो नन कर दिया। अब मैं टेक्स्ट पाथ पे जाऊंगी यहाँ पर और यहाँ पर मैंने ले लिया और यहाँ पर टाइपों में आके प्लेस वो कर दूंगी। तो ये देखिए आप, ये आपका टेक्स्ट पाथ बन गया है।
यहाँ पर आपका ये देखिए, ठीक है। और इस तरह से आप यहाँ पर इसको जो है वो कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं एक सर्कल लेती हूँ, यहाँ पर शिफ्ट ऑल करके मैं राउंड ले रही हूँ और मैंने इसको यहाँ पर ये कर दिया और यहाँ पर मैंने पाथ लिया और यहाँ पर मैंने पाथ लिख लिया। पाथ इस पर आया नहीं, प्लस जब आ जाए तब हमें यहाँ पर देना है द लिंग्विस्टिक कंप्यूटर सेंटर। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से मैंने बढ़ा किया। अब अगर सेटिंग आउट हो गई है तो इसके लिए देखिए ये आ गया आपके पास, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने ये ले लिया तो यहाँ पर ये गलत आ गया क्योंकि ये मुझे यहाँ लेना है, यहाँ लेना है और ये वाला जो है ये यहाँ का है। अब मैंने इसको थोड़ा यहाँ किया, फ्रेम को देखना है हमें, ठीक है ना, यहाँ क्या। अब ये देखिए आपके सामने ये इस तरह से आ गया है, पाथ बन गया और पाथ बनने के बाद ये हो गया। अगर लाइन रन कर दें जाके आप तो ये आपका नॉर्मल हो गया। इसी तरह से नीचे से लिखना है तो नीचे हम पाथ दे देंगे और नीचे पाथ दे के हम नीचे से इसको ले लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये पाथ दे दिया। इसी तरह से पेन टूल से अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो पेन टूल से भी आप इसी तरह से बना सकते हैं ये, और यहाँ पर इसको ये कर दिया और पाथ टूल लिया। जब ये प्लस आ जाएगा तब आपने क्लिक करना है और ये देखिए ये पाथ पे आपका ये टाइपिंग आ गई। तो यहाँ पर ये पाथ आपने देखा, ये पाथ हमने देखा, और क्या है हमारा रहता है, और हमारा और भाई कोई चीज़ थ्रेड हम देख चुके हैं, तमाम चीज़ें यहाँ से देखिए आप। तो हम सारी चीज़ों को कर चुके हैं। यहाँ पर इसके अंदर इसके ऊपर इमेज के अंदर टेक्स्ट लाना हो, तमाम चीज़ें हमने तकरीबन कवर कर ली हैं अपनी, ठीक है ना। फिल विद प्लेस होल्डर भी देख लिया आपने, टाइप टूल ऑप्शन भी देख लिया जिसके अंदर कॉलम, और वो अभी हमने डिटेल में ही देखा। डिटेल में हम ये आगे कमांड में करेंगे। तो स्टूडेंट होप के इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और फ्रेम ऑप्शन वगैरह, फ्रेम सेटिंग वगैरह सारी, और तब सब हमने देख लिया कैरेक्टर वाइज वो करके। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको अच्छे से कहा कीजिएगा ताकि इस पर फिर आप असाइनमेंट बना सकें। थैंक यू।